नमस्कार। आज हम जरा बात करने वाले हैं एशिया कप 2025 के उस बड़े मैच की, भारत बनाम पाकिस्तान। हाँ, जबरदस्त माहौल था दुबई में और नतीजा भारत की काफी प्रभावशाली जीत रही। बिल्कुल, ग्रुप ए का मैच था और भारत पाकिस्तान मतलब हमेशा ही हाई वोल्टेज ड्रामा होता है, लेकिन इस बार शायद थोड़ा एक तरफा हो गया है ना? हाँ, कह सकते हैं। मतलब भारत ने खेल के लगभग हर डिपार्टमेंट में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, मैच रिपोर्ट्स और जो विश्लेषण आए हैं उनके आधार पर कोशिश करेंगे समझने की कि क्या चला, क्या नहीं चला, कौन सी रणनीतियां थी। बिल्कुल, सतह से थोड़ा नीचे जाकर देखेंगे कि क्या खास हुआ इस मैच में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में था। पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। अब ये थोड़ा अजीब नहीं लगा? दुबई में तो शाम को अक्सर टीमें चेज करना पसंद करती हैं। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला तो था। मतलब आमतौर पर तो यही होता है कि ऑस को ध्यान में रखकर टीमें चेज करती हैं, लक्ष्य सामने होता है। तो फिर क्यों किया होगा ऐसा? कोई खास वजह? हो सकता है वो अपनी बैटिंग पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हो, सोच रहे हो कि एक बड़ा स्कोर खड़ा करके भारत पर प्रेशर डाल देंगे, या शायद उन्हें लगा हो कि पिच बाद में धीमी हो जाएगी। पर जो भी था, ये फैसला उनके लिए तो काम नहीं आया, बिल्कुल उल्टा पड़ गया। हाँ, साफ दिखा, क्योंकि पाकिस्तान की पारी कभी वो रफ्तार पकड़ ही नहीं पाई जिसकी उन्हें जरूरत थी। 20 ओवर खेले, 9 विकेट गिरे और स्कोर बना सिर्फ 127 रन। 127 T20 के हिसाब से तो काफी कम है ये, और भारत जैसी बैटिंग लाइनअप के सामने तो मतलब बहुत मुश्किल। बिल्कुल, पूरी पारी में एक तरह का संघर्ष दिखा। हाँ, सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने कोशिश जरूर की, 40 रन बनाए उन्होंने, एक एंड संभाले रखा। वो उनकी टीम के हाईएस्ट स्कोरर भी थे, लेकिन दूसरे छोर से कोई टिक ही नहीं पाया उनके साथ। वही बात है, लगातार विकेट गिरते रहे तो रन रेट पर ब्रेक लग गया। तो दिक्कत कहाँ थी? हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी थी या पाकिस्तानी बैट्समैन की गलतियां ज्यादा थीं? देखिए, मेरे ख्याल से तो दोनों ही बातें थी। भारतीय गेंदबाजों ने और खासकर स्पिनर्स ने कमाल का डिसिप्लिन दिखाया। हाँ। पिच थोड़ी धीमी थी, उसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया। पाकिस्तानी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने ही नहीं दिया। अच्छा। पर यह भी है कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने भी शॉट सिलेक्शन में गलतियां की, प्रेशर में विकेट फेंक दिए, मिडिल ओवर्स में कोई पार्टनरशिप बनी ही नहीं पाई। और फिर आखिर में शाहीन अफरीदी ने कुछ हाथ खोले। वो नॉट आउट 33 रन बनाए उन्होंने, शायद सेकंड हाईएस्ट स्कोर था उनका। हाँ, उनकी वो पारी जरूरी थी, वरना स्कोर 110-115 के आसपास ही रह जाता। तो स्कोर थोड़ा ठीक ठाक हो गया। हाँ, कुछ इज्जत बच गई कह सकते हैं, लेकिन ये भी दिखाता है कि टॉप और मिडिल ऑर्डर कितना नाकाम रहा कि बॉलर को आके तेज रन बनाने पड़े। भारतीय गेंदबाजी की रणनीति यहाँ साफ थी, पावर प्ले के बाद स्पिन अटैक और बीच के ओवर्स में एकदम शिकंजा कस दिया। और उस शिकंजे के मेन आर्किटेक्ट तो कुलदीप यादव रहे। क्या कमाल की बॉलिंग की। ओ, बेहतरीन स्पेल था वो। हाँ। सिर्फ रन नहीं रोके, विकेट भी लिए, अहम विकेट। हाँ, 4 ओवर सिर्फ 20 रन और 3 विकेट। क्या अलग कर रहे थे वो उस दिन। वो अपनी लय में थे बिल्कुल। दुबई की पिच से टर्न तो मिल ही रहा था, पर उन्होंने अपनी स्पीड में वेरिएशन बहुत अच्छा किया। कभी थोड़ा तेज, कभी हवा में फ्लाइट थी। और उनकी गूगली, वो तो पाकिस्तानी बल्लेबाज पड़ ही नहीं पाए। जो बीच के ओवर्स में उन्होंने विकेट निकाले ना, उसने पाकिस्तान की कमर ही तोड़ दी। ये सिर्फ विकेट लेना नहीं था, ये मैच पर कंट्रोल करना था। और सिर्फ कुलदीप ही नहीं, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने भी बढ़िया साथ दिया। ये स्पिन तिकड़ी तो छा गई। बिल्कुल, अक्षर ने एक एंड से रन रोके रखे अपनी सटीक लाइन लेंथ से। उसका फायदा दूसरे एंड पर कुलदीप और वरुण को मिला। अच्छा। वरुण ने भी अपनी मिस्ट्री स्पिन से परेशान किया, विकेट निकाले। शुरू में पेसर्स ने भी कसी हुई बॉलिंग की और डेथ ओवर्स में भी रन नहीं दिए ज्यादा। मतलब ये कंप्लीट बॉलिंग परफॉर्मेंस थी, रणनीति भी अच्छी और उसे लागू भी बढ़िया किया। तो भारत के सामने लक्ष्य आया 128 रन का। कागज पर तो आसान लगता है, पर भारत पाकिस्तान मैच का प्रेशर वो अलग ही होता है। तो भारत की शुरुआत कैसी रही चीज ने? शुरुआत तो एकदम तूफानी रही और इसका पूरा क्रेडिट जाता है अभिषेक शर्मा को। हाँ, उन्होंने तो आते ही कमाल कर दिया। बिल्कुल, आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। पाकिस्तानी पेसर्स शाहीन अफरीदी हों या नसीम शाह, अगर वो खेले थे, किसी को नहीं बख्शा, निडर होकर खेले। कितने रन बनाए थे उन्होंने? सिर्फ 13 गेंदें खेली और 31 रन बना डाले। उस पारी ने तो मैच का रुख एक तरह से शुरू में ही तय कर दिया। कुछ बेहतरीन कवर ड्राइव, पुल शॉट्स, मजा आ गया देखकर। उस छोटी सी पर विस्फोटक पारी का साइकोलॉजिकल असर क्या पड़ा होगा पाकिस्तान पर? बहुत ज्यादा। जब आप छोटा स्कोर डिफेंड कर रहे हो तो आपको शुरू में विकेट चाहिए होते हैं प्रेशर बनाने के लिए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अभिषेक ने जिस तरह अटैक किया, उसने पाकिस्तानी बॉलर्स की लाइन लेंथ बिगाड़ दी,
उनके प्लान्स फेल हो गए। रन रेट इतनी तेजी से ऊपर भागा कि बाकी बल्लेबाजों पर से प्रेशर लगभग हट ही गया। हालांकि दूसरे एंड पर शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए 10 रन बनाकर। तब लगा कि शायद कुछ वापसी हो सकती है पाकिस्तान की। थोड़ी देर के लिए तो लगा होगा जरूर। गिल सेट बैट्समैन है, उनका जल्दी जाना पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद थी। लेकिन फिर क्रीज पर आए तिलक वर्मा और कप्तान सूर्य कुमार यादव। हाँ, और यहां से भारत ने फिर कंट्रोल ले लिया। बिल्कुल, यहां से भारत ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। तो तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव की पार्टनरशिप कितनी अहम रही? क्या स्ट्रैटेजी थी उनकी? ये पार्टनरशिप बहुत जरूरी थी। देखिए, अभिषेक ने तूफानी शुरुआत तो दे दी थी, जी। पर गिल के जाने के बाद एक स्थिरता चाहिए थी। सही। तिलक और सूर्या ने वही काम किया। कोई फालतू का रिस्क नहीं लिया। स्ट्राइक रोटेट करने पर फोकस किया, खराब गेंदों का इंतजार किया और उनको बाउंड्री के बाहर भेजा। पाकिस्तानी स्पिनर्स को सेटल नहीं होने दिया। बीच बीच में कैलकुलेटेड रिस्क भी लिए। या सूर्या की कप्तानी पारी का भी जिक्र बनता है। न सिर्फ रन बनाए बल्कि तिलक जैसे यंगस्टर को गाइड भी किया होगा। निश्चित रूप से सूर्या ने एक एंड पकड़ कर रखा और तिलक को अपना नेचुरल गेम खेलने दिया। उनकी बैटिंग में कामनेस थी, एक कॉन्फिडेंस था। उन्होंने दिखाया कि प्रेशर में भी कैसे शांत रहकर मैच को कंट्रोल किया जाता है। ये पार्टनरशिप सिर्फ रन के लिहाज से नहीं, बल्कि मैच को पाकिस्तान की पहुंच से दूर ले जाने के लिहाज से भी बहुत अहम थी। तो अगर हम मैच के टर्निंग पॉइंट्स या निर्णायक पलों को देखें जी, तो कौन से सबसे ज्यादा अहम रहे? मेरे हिसाब से कुछ मोमेंट्स थे। पहला तो टॉस जीतकर पाकिस्तान का पहले बैटिंग करना और फिर पावर प्ले में तेज शुरुआत न कर पाना। दूसरा, मिडिल ओवर्स में भारतीय स्पिनर्स का वो शानदार स्पेल, खासकर कुलदीप का, जिसने पाकिस्तान को 150-125 तक भी नहीं जाने दिया। बिल्कुल। तीसरा, चेस करते हुए अभिषेक शर्मा की वो 13 गेंदों वाली तूफानी पारी, जिसने शुरू का सारा प्रेशर ही खत्म कर दिया। सही। और चौथा, गिल के विकेट के बाद तिलक और सूर्या के बीच वो समझदारी वाली पार्टनरशिप, उसने पाकिस्तान को वापसी का कोई मौका ही नहीं दिया। पाकिस्तानी बॉलिंग में क्या कमी रह गई? मतलब अभिषेक के हमले के बाद वो संभल ही नहीं पाए क्या? कुछ ऐसा ही लगा। अभिषेक की पारी ने उन्हें थोड़ा डिमोरलाइज कर दिया था शायद। उनके मेन पेसर्स वो असर नहीं डाल पाए जिसकी उम्मीद थी। स्पिनर्स ने बीच में कोशिश की रन रोकने की, पर तब तक रन रेट का प्रेशर था ही नहीं। हाँ, तब तक तो काम आसान हो गया था। बिल्कुल, भारतीय बल्लेबाजों को बस विकेट बचाकर खेलना था। और शायद फील्डिंग में भी कुछ कमी रही हो। प्रेशर में अक्सर ऐसा हो जाता है। और अंत में सूर्य कुमार यादव ने अपने अंदाज में मैच फिनिश किया, एक बड़ा शॉट लगाकर। हाँ, वो तो सूर्या का स्टाइल है। जब जीत बस कुछ रन दूर थी, एक छक्का लगाया और मैच खत्म। ये उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है और ये भी कि वो मैच फिनिश करने की जिम्मेदारी लेना जानते हैं। कप्तान के तौर पर ये पारी उनके लिए काफी अहम थी। तो फाइनल रिजल्ट, भारत 7 विकेट से जीता और वो भी 25 गेंदें बाकी रहते हुए। ये तो बहुत बड़ी जीत है। प्लेयर ऑफ द मैच? प्लेयर ऑफ द मैच कुलदीप यादव, उनके शानदार बॉलिंग फिगर 3-2-0 के लिए। और ये बिल्कुल सही फैसला था। उन्होंने ही तो मिडिल ओवर्स में मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ा था। हाँ, वो डिजर्व करते थे। और 7 विकेट से जीत, वो भी 4 ओवर से ज्यादा गेंदें बाकी रहते, ये दिखाता है कि भारत कितना डोमिनेंट था उस दिन। इस जीत का एशिया कप में आगे क्या मतलब है? भारत की पोजीशन अब कैसी है? भी इस बड़ी जीत से काफी अच्छा हो गया होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए ये हार चिंता की बात है। उन्हें अब वापसी करनी होगी टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। प्रेशर बढ़ गया है उन पे। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आईं इस मैच से? मेरे ख्याल से कुछ मेन पॉइंट्स हैं। पहला, भारत की बेहद डिसिप्लिन्ड और असरदार गेंदबाजी, जिसमें स्पिनर्स का दबदबा साफ दिखा। हाँ। दूसरा, चेज में वो निडर और अटैकिंग शुरुआत जो अभिषेक शर्मा ने दी। तीसरा, प्रेशर में मिडिल ऑर्डर की स्टेबिलिटी और समझदारी, खासकर तिलक और सूर्या की पार्टनरशिप। सही। और चौथा, शायद पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी, खासकर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला, जो उनके हक में नहीं गया। हाँ, भारत ने एक टीम के तौर पर बहुत बैलेंस परफॉर्मेंस दी। बॉलिंग ने स्टेज सेट किया और बैट्समैन ने आसानी से चेस कर लिया। और कुलदीप यादव का फॉर्म में वापस आना, ये भारत के लिए टूर्नामेंट में आगे बहुत अच्छा साइन है। बिल्कुल, कुलदीप का कॉन्फिडेंस वापस दिख रहा है और वो बीच के ओवर्स में विकेट टेकिंग बॉलर का रोल निभा रहे हैं, जो T20 में बहुत जरूरी होता है। साथ ही सूर्या का कप्तान और बैट्समैन दोनों रोल्स में सक्सेसफुल होना टीम के लिए पॉजिटिव है। वैसे ये जीत इतनी आसान और एक तरफा रही कि एक सवाल मन में आता है, क्या ये सिर्फ एक मैच का नतीजा है? मतलब किसी एक टीम का दिन अच्छा था, दूसरी का नहीं, या फिर ये भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच हाल के समय में जो फर्क आया है उसका संकेत है?
क्या लगता है? हम्म इस एक मैच से इतना बड़ा नतीजा निकालना शायद जल्दबाजी हो, लेकिन सोचने पर मजबूर तो करता है ये। हाँ, ये सवाल तो उठेगा ही और इस पर बहस भी होगी। देखिए, कंसिस्टेंसी ही किसी टीम की असली पहचान होती है। पिछले कुछ टाइम में भारत शायद ज्यादा कंसिस्टेंट रहा है, पर पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो किसी भी दिन किसी को भी हरा सकती है। ये तो है। तो हमें आगे के मैच देखने होंगे, तभी पता चलेगा कि ये सिर्फ एक मैच की बात थी या वाकई दोनों टीमों के लेवल में कुछ अंतर आ गया है। ये सवाल आगे और दिलचस्प होने वाला है।